जंगल में एक पेड़ पर था एक कौवों के जोड़े का घोंसला। वो सारा दिन सारा जंगल घूमते फिरते, रंग बिरंगे फल खाते और जैसे ही शाम होती वो वापस अपने घोंसले में आ जाते। सुबह काफी हो गई है, चलें आज अमरूदों के बाग की तरफ चलते हैं। लेकिन कौवी शायद आज कुछ ठीक नहीं थी। नहीं, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम अकेले ही चले जाओ और जो कुछ खाओ मेरे लिए भी घोंसले में ही ले आना। वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम साथ चलती तो ज़्यादा अच्छा था। मैंने कहा नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम जाते हो या? नहीं नहीं बेगम, मैं जा रहा हूँ, तुम लड़ क्यों रही हो? और कौवा अकेला ही चला जाता है और वो सीधा अमरूदों के बाग की तरफ चला जाता है और सारा दिन घूमने फिरने के बाद शाम होते ही अपने घोंसले की तरफ चल देता है। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं अमरूदों के बाग की तरफ चला गया था। अमरूद बहुत मज़े के थे, मैंने पेट भर के खाए और तुम्हारे लिए भी लेके आया हूँ। मैं बहुत बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। एक खबर है तुम्हारे लिए। क्या क्या खबर है? मैंने 2 अंडे दिए हैं। तो तुम इतनी उदास क्यों हो? ये तो बहुत खुशी की बात है, हमारे घोंसले में छोटे छोटे बच्चे आएंगे, तुम इनकी मम्मा होगी और मैं इनका पापा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सारा सारा दिन घोंसले में बैठे रहना पड़ेगा। अब तुम अंडों पर बैठोगे। मैं अंडों पर? क्या हो गया है तुम्हें? मेरा काम तुम्हारे लिए खाना लाना है और तुम्हारा काम इन अंडों की हिफाजत करना है। तुम चुप करते हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं रह सकती सारा दिन घोंसले में। हाँ, अगर तुम भी नहीं बैठ सकते अंडों पर तो मैंने सारा दिन सोच सोच कर एक उपाय निकाला है। क्या क्या उपाय निकाला है? कहीं तुम इन अंडों को घोंसले से गिराना तो नहीं चाहती? नहीं, अब इतनी भी नहीं मैं संग दिल। बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद हैं, लेकिन सिर्फ मसला अंडों पर बैठने का है, वो मैं नहीं कर सकती। फिर क्या उपाय सोचा है? वो ये कि तुम सारे जंगल में उड़ते रहते हो, कहीं किसी पक्षी के घोंसले में अंडे ढूंढो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ मुझे। वो ये कि हम किसी पक्षी के अंडे घोंसले से उठा फेंकेंगे और अपने अंडे वहां रख देंगे। जब अंडों से बच्चे निकल आएंगे तो हम अपने बच्चों को ले आएंगे। ऐसे बच्चे भी मिल जाएंगे और मुझे अंडों पर बैठना भी नहीं पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगी। इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ज्यादा अपनी काका ना सुनाओ, जो कहा है वो करो, वरना अभी चली जाऊंगी अपने मम्मा पापा के घर, तुम्हें और तुम्हारे इन अंडों को छोड़कर। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। अगले दिन कौवा जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है, ये देखने के लिए कि किस किस पक्षी के घोंसलों में अंडे पड़े हैं। काफ़ी उड़ान के बाद एक पेड़ के ऊपर उसे एक चिड़िया का घोंसला नज़र आता है जिसमें 2 अंडे पड़े होते हैं और वो खुश हो जाता है और वो जल्दी से वापस अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। क्या बना? हाँ, पास में ही एक पेड़ के ऊपर घोंसला है जिसमें 2 अंडे पड़े हैं और हैं भी हमारे अंडों की तरह ही सफ़ेद। किस पक्षी का घोंसला है वो? चिड़िया का घोंसला है वो। तुम जल्दी करो, चिड़िया अभी अभी मैंने आम के पेड़ की तरफ जाती देखी है। और वो जल्दी से अपने दोनों अंडे उठाकर चिड़िया के घोंसले की तरफ चले जाते हैं और वो जल्दी से बेचारी चिड़िया के अंडे उठाकर झाड़ियों में फेंक देते हैं और इसके घोंसले में अपने अंडे रख देते हैं और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। आज से मेरा बाहर जाना बिल्कुल बंद है। मैं तो अपने प्यारे प्यारे अंडों की हिफाजत करूंगी। मुझे बहुत बेचैनी से इंतजार है अपने छोटे छोटे बच्चों का। हाँ ठीक है, आज से दाना मैं ही लाया करूँगा और ऐसे चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि इसके घोंसले में तो कौवे के अंडे हैं। देखा, हम मज़े करेंगे, घूमे फिरेंगे और हमारे अंडों की हिफाजत करेगी वो मासूम चिड़िया। हाँ हाँ, चलो फिर आज अमरूदों के बाग की तरफ हम इकट्ठे चलते हैं।
और ऐसे वो बेफिक्री से मौज मस्ती करते रहते हैं। उधर चिड़िया को बहुत बेचैनी से इंतज़ार था अपने बच्चों का अंडों से निकलने का। दिन और रात गुजरते रहे और फिर आखिर वो दिन आ ही गया जिसका चिड़िया को इंतज़ार था। सुनो, अंडों से बच्चों की धीमी धीमी सी आवाज़ महसूस हो रही है। शायद आज हमारे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले हैं। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि दोनों अंडों को तोड़कर बच्चे बाहर आ जाते हैं और चिड़िया अचानक से अपने बच्चों का काला कौवे जैसा रंग देखकर डर जाती है। नहीं नहीं, ये मेरे बच्चे इतने काले क्यों हैं? क्या ये तो काले कौवे के बच्चे लग रहे हैं? नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? ये कैसे हुआ? मेरे बच्चे कहाँ चले गए? और वो रोने लगती है। तुम हौसला करो, हकीकत ये है कि किसी कौवे ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रख दिए हैं। भला कैसे कोई अपने अंडों के साथ ऐसा कर सकता है? हाँ, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कौवे ऐसा कर लेते हैं। देखो, मासूम छोटे बच्चे कैसे रो रहे हैं। तुम इन्हें अपने बच्चे ही समझकर दाना खिलाओ। और चिड़िया इन बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिलाती है। ओए होए, मेरे छोने छोने बच्चे निकल आए हैं अंडों से। अभी इनकी मम्मा को जाकर बताता हूँ। और फिर कौवा जल्दी से अपने घोंसले की तरफ चलता है। बच्चे निकल आए हैं, हमारे बच्चे निकल आए हैं अंडों से। आज मैंने कर देखा, चिड़िया इनको दाना खिला रही थी। चलो फिर चलते हैं। और वो चिड़िया के घोंसले की तरफ चल देते हैं। कैसी हो चिड़िया रानी? बहुत प्यारी लग रही हो। ये क्या, ये कौवे के बच्चे तुम्हारे घोंसले में कैसे? चिड़िया खामोश रहती है, लेकिन चिड़ा उनको देखकर सब समझ जाता है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे सब पता है, तुम दोनों ने हमारे अंडों की जगह अपने अंडे रखे होंगे, इसीलिए आए हो अब अपने बच्चों को लेने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो ये कहा था कि बच्चे बहुत काले हैं। हमारे काले रंग से कोई प्यार नहीं करता, और ये बच्चे भी कितने काले हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम इन्हें अपने साथ ले जाते हैं। ये बच्चे हैं ही तुम्हारे, ले जाओ। और फिर अचानक से मम्मा चिड़िया ने अपनी खामोशी तोड़ी। नहीं, मैंने पूरे 21 दिन हिफाजत की है इन अंडों की। मुझे हर पल इंतज़ार था इन बच्चों का। लम्हा लम्हा मैंने इंतज़ार में गुजारा है इन बच्चों के। मुझे ये काले बच्चे अपने बच्चों की तरह ही प्यारे हैं। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तमाम पक्षियों को बुलाकर तुम्हारी सारी शरारत बता दूंगी। देखिए चिड़िया आपी, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही कहा था इनके पापा को ऐसा करने को, लेकिन इन बच्चों को देखकर मेरी ममता जाग उठी है। प्लीज मुझे मेरे बच्चे दे दो। ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जाते हो या? और फिर ऐसे ही कौवा और कौवी उदास होकर वहां से चले जाते हैं और चिड़िया इन बच्चों को अपने